डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ और होपफुली जैसे पहली स्टोरी आपको पसंद आई हुई है, ये वाली भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और काफ़ी ज़्यादा इसमें से सीखने को मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा स्टोरी पे आते हैं और फिर देखते हैं कि उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। तो काफ़ी समय पुराने की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी 3 लगेज लेके किसी गांव की तरफ बढ़ रहा था। लगेज मतलब 3 बैग जिसमें सामान वगैरह पैक किए। वो आदमी उन 3 बैग्स को, 3 लगेज को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था और वो चल रहा था। शायद उसे कहीं जरूरी जाना था और वो बिना रुके आगे बढ़ते जा रहा था। उसे फील हो रहा था कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए जो मेरे साथ इस बैग को शेयर करे और मुझे घर तक छोड़ के आए। लेकिन उसे कोई रास्ते में ऐसा दिख नहीं रहा था जिससे वो हेल्प मांग सके। चलते चलते वो किसी एक गांव से गुजर रहा होता है तो सामने से मुझे एक टीन एज लड़का दिखता है। मतलब अंडर 20 होगा, 18, 17, 16। और आप ये भी लिख सकते हो कि 20+। ठीक है, कहानी है, आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन वो एक युवक है जो कि छोटी एज का है। राइट। तो वो लड़का जब सामने आता है तो बूढ़ा आदमी कहता है कि बच्चे आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बच्चा बोलता है, वो लड़का बोलता है कि मैं किसी गांव में जा रहा हूँ और वो सेम गांव होता है जहां उस बूढ़े आदमी ने जाना। बूढ़ा आदमी से बोलता है कि बच्चे जब आप उस गांव की तरफ जा ही रहे हो तो काइंडली मेरा एक बैग तुम उठा सकते हो। तो बच्चा जो है अभी बोलने ही वाला होता है कि हाँ मैं उठा लेता हूँ। तो आदमी एकदम से ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा एक बैग उठा के अपने गांव तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 3 गोल्ड के कॉइन दूंगा, मतलब 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का खुश हो जाता है और लड़का झट से वो बैग उठा लेता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो लड़का फील करता है ये बैग तो काफी भारी है। तो वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा आप बड़ी दूर से आ रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रही आपने इतना हैवी बैग उठाया कैसे। आफ्टर ऑल इस बैग में ऐसा है क्या जो इतना भारी। तो वो आदमी बड़े प्यार से बोलता है कि बच्चे इसमें कॉपर के कॉइन है। ठीक है, तांबे के सिक्के हैं। बच्चा चुप रहता है। बच्चे के मन में उधेड़-बुन चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इस बूढ़े आदमी के पास इतने सारे तांबे के सिक्के क्या है, मतलब क्यों है। ठीक, और ये कहां से लाएगा। ये उधेड़-बुन के चलते चलते वो आगे बढ़ता जाता है। कभी थॉट उसे डोमिनेट कर रहे थे कि क्या 3 स्वर्ण मुद्राएं जरूरी है, चाहिए पूरा बैग तांबे के सिक्कों से। फिर वो मन को सोचता है नहीं नहीं, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मुझे तांबे के सिक्के में कोई लालच नहीं और इवन मुझे स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं चाहिए। मैं ये बैग उस गांव तक छोड़ूंगा और अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। काफी समय आगे चलते हुए बीच में रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, आपस में बातें शेयर करते हैं। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं किसी जगह गया हुआ था दर्शन करके और मैंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल की है और उससे मुझे जो पैसे मिले हैं मैं गांव में जाऊंगा, यहाँ एक नया मकान बनाऊंगा एंड दैट्स ऑल। मतलब और बाकी जितनी बातें होती हैं। फिर वो आगे चलना शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि जिस गांव में उन्होंने जाना है उससे पहले एक नदी है और उस नदी को बीच में से क्रॉस करना, मतलब उस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं बना। अब वो लड़का जो है, नेचुरली बात है वो यंग है, वो फटाफट उस नदी में घुस जाता है और बैग को सर के ऊपर उठा लेता है और चलना शुरू करता है। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो जो बूढ़े वाले बाबा हैं वो पीछे ही बैठ गए। वो नदी के बीच में से ही बोलता है कि बाबा आगे आओ। तो बाबा उसे इशारा करता है कि भाई मैं नहीं आ सकता। लड़का बोलता है ऐसा क्यों। तो वो बूढ़ा आदमी जो है, बूढ़ा बाबा जो है, वो बोलता है कि बच्चे तुम यंग हो, तुम आराम से ये बैग उठा के नदी क्रॉस कर सकते हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास 2 बैग हैं।
मैं ये नदी 2 बैग लेकर क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं, अगर तुम मेरा दूसरा बैग भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण की मुद्राएं मतलब 3 गोल्ड कॉइन्स और दे दूंगा। बच्चा नेक दिल था, उसने बोला बाबा आप 3 और मुद्राओं का छोड़ो, मैं फिर से आपका बैग दूसरा भी उठा लूंगा, लेकिन आप चले मेरे साथ। लड़का दूसरा बैग जैसे ही पकड़ता तो देखता है ये तो उससे भी ज्यादा हैवी है, लेकिन फिर भी कुछ ना बोलते हुए वो नदी क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नदी क्रॉस होती है तो लड़के से रहा नहीं जाता और वो लड़का बोलता है कि बाबा इस बैग में क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी फिर बोलता है कि बच्चे इसमें सिल्वर के कॉइन मतलब कि चांदी के सिक्के हैं। अब लड़के के मन में थोड़ा सा लालच आता है। लड़का सोचता है कि यार ये बूढ़ा आदमी एक बड़ा बैग तांबे के सिक्के से लेके जा रहा है, एक बैग ये सिल्वर कॉइन से लेके जा रहा है मतलब चांदी के सिक्के लेके जा रहा है। इतना धन ये लाया कहां से, इतनी प्रॉपर्टी थी इसकी। क्या हो अगर ये दोनों बैग लेके मैं भाग जाऊं, वैसे भी ये बूढ़ा आदमी है, कितनी देर ये जिएगा, तो ये धन मेरे लिए ठीक रहेगा, मेरा फ्यूचर काफी ब्राइट हो जाएगा। और इसी विचारों में खोए हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी इनर कॉन्शियस उसे बोलती है कि ये क्या सोच रहा है, तुम ऐसे लड़के नहीं हो, तुम इस तरीके की सोच बिल्कुल भी नहीं रखते हो, ऐसा मत सोचो, ये गलत है। लड़का फील करता है कि पैसा लेके पैसे का नाम सोच के मुझे लालच क्यों आया, और वो इस विचारों को हटा लेता है। अब गांव थोड़ी ही दूर था, लेकिन उसे एक चढ़ाई चढ़नी थी और फिर ढलान आनी थी। चढ़ाई चढ़ते वक्त वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बच्चे ये मेरा तीसरा बैग भी अगर तुम ले लो तो मैं चढ़ाई चढ़ सकता हूँ, और ढलान आने के समय में मैं तुमसे 2 बैग वापस ले लूंगा। लड़का हिम्मत रखता है और वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे तीसरा बैग दे। वो तीसरा बैग भी काफी ज्यादा भारी होता है। अब जो लड़का बड़ी तेजी से जा रहा था, नेचुरली बात है 3 बैग हो गए, अब उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। जैसे वो चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो लड़का आदमी से पूछता है ये तीसरे बैग में क्या है। तो वो आदमी बोलता है बच्चे इस तीसरे बैग में स्वर्ण मुद्राएं हैं मतलब गोल्ड के कॉइन्स हैं। अब लड़के के दिमाग में फिर से सोच आती है कि एक बैग फुल ऑफ कॉपर कॉइन, दूसरा फुल ऑफ सिल्वर कॉइन और थर्ड वाला फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, तो 3 बैग मेरे पास है, मुझे इस बूढ़े आदमी की क्या जरूरत। और इनर कॉन्शियस उसे बार बार बोल रही थी कि ऐसा मत सोचो, बट उसके नेगेटिव थॉट्स उसकी इनर कॉन्शियस को डोमिनेट कर देते हैं। और वो मन में ये समझ आता है कि जैसे ही ढलान वाला एरिया आएगा तो मैं काफी तेजी से चलना शुरू कर दूंगा और ये बूढ़ा आदमी मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाए और मौका देके मैं भाग जाऊं। बीच बीच में इनर कॉन्शियस बोल रही थी कि ये गलत है, लेकिन फिर थॉट उसे बोल रहे थे कि नहीं तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, इतना पैसा तुम्हारी जिंदगी सब आ सकता है। एनीहाउ जब वो उस पहाड़ की पीक पे पहुंचते और ढलान शुरू होती है तो लड़का थोड़ी तेजी से चलना शुरू कर, और वो पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था कि बूढ़ा आदमी कहाँ पहुंचा। तो बूढ़ा आदमी पहले 10 फीट दूर, फिर 40 फीट दूर, फिर 100 फीट दूर, और फिर एक मोमेंट आई जब उसे बूढ़ा आदमी दिखना बंद हो गया। वो लड़का अब दौड़ता है और दौड़ के जल्दी से जल्दी वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो इतना खुश होता है कि मेरी तो जिंदगी बन गई, और देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत, मैं एक बड़ा सा व्यापार खोल लूंगा, एक बिजनेस खोल लूंगा और रॉयल बाकी की लाइफ लीड करूंगा। सबसे पहले वो कॉपर कॉइन वाला बैग खोलता है और देखता है कि उसमें लोहे के टुकड़े पड़े, वो भी पुराना लोहा। वो मन में सोचता है यार ये क्या हो गया, मुझे तो कहा गया था इसमें चांदी के सिक्के सॉरी कॉपर के सिक्के हैं, बट ये तो
जंग लगा हुआ लोहा। फिर वो चांदी के सिक्के वाला बैग होता है, उसमें भी सेम पुराने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं। रह रहकर जब वो कांपते हुए हाथों से गोल्ड कॉइन वाला बैग होता है, तो उस बैग में से भी सेम लोहे के टुकड़े निकलते हैं। ये देख के वो बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है कि उस बूढ़े आदमी ने मेरे से ये लोहे के जंग लगे हुए टुकड़े इतनी दूर से उठवा के लाए। ना तो मुझे वो 3 स्वर्ण मुद्राएं मिली और ना ही मुझे पैसा मिला। ये क्या हो? इससे अच्छा तो ये था कि जब वो मुझे 3 सिक्के दे ही रहा था, मैं वो ले लेता। उसे मन में बड़ा रिग्रेट होता है। स्वर्ण मुद्राओं वाला जो बैग था, जब वो ध्यान से देखता है उसमें एक कागज पड़ा। स्वर्ण मुद्राओं वाला बैग कौन सा? जो बूढ़े आदमी के तहत इसमें गोल्ड कॉइन थे। था तो उसमें एक्चुअली लोहा ही, लेकिन उसके मुताबिक गोल्ड कॉइन होने चाहिए। वो उस पेज को देखता है और उसमें लिखा होता है कि मैं इस देश का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, मतलब मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरे बाद राजा बन सके। मैं ये 3 बैग लेकर परीक्षा लूंगा एक यंग डायनामाइट लड़के की, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही मेरे बाद राजा बनेगा। और जो इस बैग को लेके भाग जाएगा और घर जाके इसे नोट में देखेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मेरे एग्जाम में फेल हो चुका है। लड़का एकदम से शॉक हो जाता है, वो कांप जाता है कि ये तो बेहद ज्यादा ब्लंडर हो गया। अगर उसके नेगेटिव थॉट उसे डोमिनेट ना करते तो शायद वो उस देश का राजा बन सकता था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें बेसिकली ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी टेम्परेरी फेज में जो हम एक्सेसिव सोच लेते हैं, है ना, एक टेम्परेरी मूवमेंट होती है और हमें पता है ये क्षण भर की मूवमेंट है। उस टेम्परेरी मूवमेंट में जो हम सोच लेते हैं और हम उस चीज के ऊपर एक्ट भी कर लेते हैं और बाद में हमें रिग्रेट हो, तो इससे पहले हमें अपनी इनर कॉन्शियस की सुननी चाहिए। आपने कभी भी देखा होगा, जब आप क्लास में बैठो या सोसाइटी में डील करो, जब भी आपको लगेगा कि आप गलत हो, आपके अंदर से आवाज आए कि छोड़ो, रहने दो, ये मत करो। उसके बावजूद भी अगर हम कोई गलत काम करते हैं और फिर हम सॉरी फील करते हैं, तो मुझे बताइए वो सॉरी बोलने का फायदा ही कब था, जब आपकी इनर कॉन्शियस पहले ही आपको बता चुकी थी कि आप गलत कर रहे। कहा जाता है कि जो आपकी इनर कॉन्शियस से आवाज आ रही होती है वो हमेशा गॉड की वॉइस होती है। मैंने काफी ज्यादा आध्यात्मिक जो सीरियल हैं वो देखे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ी हो, वहां भी लिखा रहता है कि हमेशा अपनी अंदर आत्मा की पहले सुनो। जो आपकी इनर कॉन्शियस है वो आपसे झूठ नहीं बोलती। आप कभी भी रियलाइज कीजिए, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में आते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कभी स्विच तोड़ देंगे, कभी पंखा तोड़ देंगे, दीवार क्रॉस करेंगे। लेकिन जब भी वो लोग माइंड बनाते हैं उसमें 10 बार उनका हार्ट बीट कर रहा होता है कि ये गलत है, अगर मैं स्विच तोड़ूंगा किसी ने देख लिया तो, अगर मैं दीवार क्रॉस करूंगा सर को पता चल गया तो। ये जो इनर कॉन्शियस है ये बेसिकली गॉड की वॉइस होती है, जो उसे बोल रही होती है कि यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ रॉन्ग पाथ। और जिस बात को आप देख रहे हो, जिस बात के लिए आप डिसीजन बना रहे हो, वो हमेशा गलत होगा और उसके ऊपर आपको पछतावा होगा। मैं उन बच्चों के लिए, जब उन सोसाइटी के युवाओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि जब आपकी इनर कॉन्शियस आपको पहले ही बता दे कि आप गलत कर रहे हैं, तो प्लीज वो गलत कार्य किसी भी फ्रेमवर्क का हो मत कीजिए। और मैं नहीं मानता कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसकी इनर कॉन्शियस कभी उसे बताती ही नहीं कि क्या सही या क्या गलत है। आप तो इवन देख सकते हैं कि जब हम सुबह सुबह सैर करने जाए तो शायद कोई डॉग दिखे, पहले वो गुर्राने लगे और थोड़ी देर के बाद वो साइलेंट हो जाता, चला जाता है।
जब वो गुर्राने लगता है तब वो हमें थ्रेट देने लगता है, और बाद में उसे रियलाइज करता है कि ये जो कंसर्न पर्सन है इसको काटने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये मुझे नुकसान नहीं दे रहा, और वो अपना माइंड बनाता है चला जाए। तो वो भी इनरली सोच रहा होता है क्या गलत है और क्या ठीक है, हम तो फिर भी इंसान है। सो मेक योर डिसीजन, बट आफ्टर थिंकिंग कपल ऑफ टाइम कि उस डिसीजन का क्या रिजल्ट होगा, अच्छा जान लो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि डू योर ड्यूटी विदाउट डिजायर ऑफ रिवॉर्ड, अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना, लेकिन आपका कर्म आपका फेट डिसाइड करते हैं, इस बात को याद रखना। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल मिलेगा, और वो फल आप डिसाइड नहीं करते, वो गॉड डिसाइड करता है, वो भगवान डिसाइड करता है। सो बच्चे, जब आपको पढ़ने का टास्क दिया जाता है तो आप जी भर के उस टॉपिक को, उस कंटेंट को पढ़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी भी इनर कॉन्शियस आपको बोलती है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ एक्सपेक्टेशन है मुझ पर, मेरी मदर, मेरे फादर की या मेरे घर वालों की मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। बट दे आर लुकिंग फॉर कि आप दिन का जो पढ़ाया गया है बस उतना सा ही अच्छे से याद करें। और जब आप ये जानते हुए भी कि घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशन है, एक टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब होने के बावजूद भी थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा टाइम अपने लिए नहीं निकालते, बट उसे वेस्ट कर देते हो, और डीप इनसाइड आपके दिमाग में चलता रहता है कि मैंने वो टॉपिक पढ़ा नहीं, मैंने वो याद नहीं किया, इट मीन्स आप खुद जानते हो कि आप गलत कर। इसलिए बच्चे हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी भगवान होंगे वो हमेशा कहते हैं कि अपना कर्म तो करो, फल की इच्छा ना करो, है ना। तो कर्म करना आपका कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म करना मतलब कुछ भी करो, कुछ मतलब कि आप गलत काम नहीं करो। ये याद रखिएगा, भगवान ये भी बोलते हैं कि जो आप कर्म करोगे उसी के अनुकूल आपको फल भी मैं दूंगा, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब भी हम बच्चों को टेस्ट देते हैं स्कूल में, तो अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो हो सकता है 5 या 7 या 10 बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस टेस्ट को याद करके आएंगे, लेकिन 20 बच्चे ऐसे भी होंगे जो उस टेस्ट को पढ़े बिना ही, और वो अगले दिन आके मुंह लटका के बोलेंगे कि सर सॉरी, हमने घर देखा नहीं, मेरी बुक नहीं मिल रही थी, मेरी कॉपी नहीं मिल रही थी, बट दे नो इट कि उन्होंने डेली उस टेस्ट को नहीं पढ़ा। तो विद दिस मैं इस कहानी को खत्म करता हूं, और होपफुली आपको इसके मॉरल के बारे में पता चला होगा कि टेम्पररी फेज में अगर आपके नेगेटिव थॉट आपको डोमिनेट करते हैं तो आप अपनी इनर कॉन्शियस की सुनिए, उसके रिजल्ट के बारे में सोचिए कि क्या इसका प्रभाव किसी गलत तरीके से सामने तो नहीं आए। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अपने कर्म करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। उसका फल हमें क्या मिलेगा वो हमें सोचने का अधिकार नहीं है, बट हाँ, ये हमने सोचना चाहिए कि हमारे कर्म करने की वजह से किसी और की लाइफ में या किसी और की एक्सपेक्टेशन में कुछ ट्रबल तो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही। तो विद ऑल दिस आई वांट टू लीव, एंड होपफुली आपने ये कहानी एंजॉय की होगी, और जो मैं समझाना चाहता हूँ आपने उसे पिक किया होगा। थैंक यू बच्चे।